हाँ, सरकार हमें इंसान मानती कहाँ है, वो तो हमें पुतला मानती है कि खेलो फेंको हमारी जिंदगी। देश में कई वल्नरेबल कम्युनिटीज़ हैं, उसको ख़त्म करके ये लोग अब सिर्फ मान्यता दे रहे हैं कि जिस कपड़े उतार के इनको दिखा सके कि वो असल में ट्रांस है या नहीं। इसलिए सरकार को सिर्फ मुद्दा भटकाना है, जो गैस का मुद्दा है अभी चल रहा है। हमारी आइडेंटिटी बताएगा कि हम क्या है, हम क्या नहीं है। क्या आपसे पूछा जाता है आप महिला हो या नहीं, क्या एक पुरुष से पूछा जाता है वो पुरुष है या नहीं, फिर एक ट्रांसजेंडर के साथ ही ऐसा क्यों? नमस्कार, मैं निधि रतन। मेरे पीछे तस्वीरें देखिए। ट्रांसजेंडर्स आज अपने आइडेंटिटी के लिए सड़कों पर आए हैं। सरकार इनके लिए बिल लेकर आई है और उसमें उनके राइट्स का सीधा तौर पर हनन है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। तमाम लोग मेरे साथ हैं, उन्हीं से जानेंगे कि सरकार के बिल से नाराजगी क्यों है। मैम, क्या कहेंगी, जो सरकार बिल लेकर आई है उससे आप लोग नाराज क्यों हैं? मैं इसलिए नाराज़ हूँ क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इस बात की बात नहीं है, हमारे अस्तित्व की बात है। हमारा अस्तित्व ये कहता है कि पहले इन लोगों ने नासा जजमेंट के तहत ये माना था कि जो इंसान जो चाहे वो खुद को आइडेंटिफाई कर सकता है विदाउट एनी मेडिकल प्रूफ, विदाउट एनी गवर्नमेंट सर्टिफिकेट। बट अब उस चीज़ को रोक दिखाई जा रही है, यानी कि हमारे देश में कई वल्नरेबल कम्युनिटीज़ हैं, उसको ख़त्म करके ये लोग अब सिर्फ मान्यता दे रहे हैं कि जिसके पास जो कपड़े उतार के इनको दिखा सके कि वो असल में ट्रांस है या नहीं। इसलिए सभी लोग यहाँ पे नाराज़ हैं क्योंकि सबकी एक डिग्निटी होती है, तो वो डिग्निटी हम सबको खोलकर नहीं दिखा सकते कि हम क्या हैं क्या नहीं हैं। तो सरकार को ये चीज़ समझनी चाहिए कि ये दूसरों का असम्मान करना होता है। तो इसीलिए यहाँ पर आज हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि इस बिल को कैंसिल किया जाए और जैसा कि पहले चल रहा था वैसा कि सब चलता जाए। और बहुत सारी कम्युनिटी जो बिल लेकर आ रहे हैं ये आप लोगों की प्रोग्रेस के लिए ला रहे हैं। एजुकेशन पर काम किया जाएगा, पॉलिसी बनाई जाएंगी, हेल्थ पर काम किया जाएगा, आपको अच्छा रिप्रेजेंट मिले, चाहे पॉलिटिकल, इकोनॉमी, सोशली, इन सब के लिए लेकर। तो इस बिल से पहले भी हमारी कम्युनिटी के लोग, बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स में काम कर रहे थे, उनको एजुकेशन राइट्स मिल रहे थे। बट जब ये बिल आ जाएगा तो ये दिस इज़ नॉट अ एजुकेशनल पर्पस, दिस इज़ अ कंट्रोल। ये हमारे ऊपर एक पूरा कंट्रोल्ड है। तो ये सिर्फ कंट्रोल करने के लिए ये लोग यहाँ पे बिल लेकर आ रहे हैं और इससे ये सोचते हैं कि अगर ये हम सबको कंट्रोल कर लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे लोग हमारे साथ हैं और ना ही हमारे साथ बहुत सारे क्रिएटर्स भी जुड़ गए हैं इसी चीज़ को लेके। सब अपने अपने वर्ड्स बोल रहे हैं। हमें अभी बहुत ज़रूरत है लोगों की सपोर्ट की। कैसे चेंजेस आएगा? आप लोगों को पहले ही सोशली बुली किया जाता था, अब तो सरकार भी करने लगी है। दिस इज़ अ लाइफ में अप डाउन्स आते हैं, बट इतना अप डाउन्स नहीं कि लाइक अगर आप एक मार्जिनलाइज कम्युनिटी है उसी को एकदम आप गायब कर दें। तो मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ कि प्लीज़ इस बिल को हटाइए, क्योंकि हमारे देश में बहुत ही सारी मार्जिनलाइज कम्युनिटी हैं जो खुद को ख़त्म कर लेंगी। नॉन बाइनरी, ट्रांसमैन, आपने नॉन बाइनरी और ट्रांसमैन को तो बिल्कुल ही हटा दिया। तो बाकी हमारे ऊपर इतना बड़ा आपने लाइक हमें क्रिमिनल्स बना दिया। हमारे सर्टिफिकेट्स मांग के अब आप हमें तहत करेंगे कि हम लोग क्या है क्या नहीं है। क्या कहेंगे मैम? सरकार तो कहती है सबका साथ सबका विकास, और आप लोगों को एक बिल लाकर 6 घंटे में एक बिल लेकर आती है और आपको साइड में कर देती है। हमारी सरकार जो है वो हमें इंसान मानती नहीं है, हम जैसे लोगों को। वो तो हमें एक पुतला मानती है। इनको जिस तरफ मोड़ दो, जैसा बना दो, जैसा जो कर दो, हम तो उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते। हमें तो वो इरेज करना चाहती है। उनका ये बिल हमारा अस्तित्व मिटाना चाहता है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जब कहता है कि आप जेंडर के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, इस बिल को लाने की क्या जरूरत है? वही तो बात है, सरकार को सिर्फ मुद्दा भटकाना है। जो गैस का मुद्दा है अभी चल रहा है, इतने सारे अलग मुद्दे हैं, वो उनको नहीं दिख रहा। उनको क्या दिख रहा है कि अभी ये मुद्दा लाते हैं, इनका ट्रांस लोगों को अटैक करते हैं, मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, वोट बैंक पे तो असर पड़ेगा नहीं उतना, तो एक काम करते हैं, इनको ही हम टारगेट करते हैं अभी। वो कह रहे हैं कि जेंडर इसलिए रिवील करने की ज़रूरत है, इसलिए सर्टिफिकेट बन पाए ताकि आधे से ज़्यादा लोग ट्रांसजेंडर बनकर पैसे कमाते हैं, तमाम चीज़ें, माहौल ख़राब करने की कोशिश। ये सिर्फ लोगों को भड़काने के लिए उन लोगों ने कहा है। हम जैसे लोग यहाँ पे जितने भी खड़े हैं, आप देख सकते हैं, आप पूछ सकते हैं उनसे, हम तो बिल्कुल रेडी नहीं। हमसे तो एक बार पूछा नहीं गया कि इस बिल को किया जाए या नहीं। पास हो गई ना पास दोनों सभाओं में, वो भी एक दिन के अंदर। 6 घंटे में। हाँ, 6 घंटे में। तो आप सोच सकते हो ना, उनके लिए मुद्दा भटकाना ज़्यादा ज़रूरी हमारी ज़िंदगियों से।
आज अगर ट्रांस लोग मरेंगे, पता कितने अनप्रिविलेज ट्रांस लोग मर रही होंगी, उनके पास क्या पैसे है? सरकार ने पैसे दिए हैं क्या? कहाँ है फंड्स, कहाँ है पैसे? मुझे तो नहीं दिखते। मैं तो देखती हूँ, हाँ, हर कोई सर्जरी थोड़ी अफोर्ड कर सकता है, हर कोई थोड़ी लड़ सकता है अपने लिए। सर्जरी सेकेंडरी ऑप्शन है, मतलब पहले तो वो ह्यूमन बीइंग है ना, उसके अंदर एक जान है। वही मैं बोल रही हूँ, सरकार हमें उसके इंसान भी कुछ राइट्स हैं। हाँ, सरकार हमें इंसान मानती कहाँ है? वो तो हमें पुतला मानती है कि खेलो फेंको, खेलो फेंको। हमारी जिंदगियों के साथ यही तो होता आया है, हमारे रूल्स के साथ यही तो होता है, हमारे राइट्स को हमेशा छीना गया है। भाई हमें हमारे सेम देश में इतने सारे मुद्दे चल रहे हैं, उनसे भटकाने के लिए सरकार ने ये चीज़ शुरू करी है। एलपीजी का खतरा एंड मतलब वुमेन्स सेफ्टी राइट्स के लिए कोई भी आप कुछ एक नया बिल ला सकते थे, ट्रांस सेफ्टी के लिए आपने एक नया बिल ला सकते थे, लेकिन आपने कंट्रोल करने के लिए आपने एक बिल ला दिया हमारे लिए। दिस इज़ अ कंट्रोल, दिस इज़ नॉट अ एम्पावरमेंट, दिस इज़ नॉट अ सेफ्टी। जब ट्रांसजेंडर्स को आप देखेंगे कि सनातन पीरियड में जब रेस्पेक्ट मिलता था, तो अब अचानक से सरकार को क्या हो गया? सरकार शुरू से ही हमारे खिलाफ रही है, कभी भी उन्होंने ट्रांसजेंडर लोगों का साथ नहीं दिया है बीजेपी सरकार ने। और इस सरकार को चाहिए शायद कि हम एग्जिस्ट ही ना करें, या फिर हम ये भारत छोड़ दें। कई बच्चे भारत छोड़ के चले गए, कई बच्चों ने सुसाइड कर ली, कहा जा रहा है कि सार्वजनिक रूप से आपको चेक नहीं किया जाएगा, डीएम को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। हाँ, यही बात है ना, एक दूसरा इंसान हमारी आइडेंटिटी बताएगा कि हम क्या है, हम क्या नहीं है। क्या आपसे पूछा जाता है आप महिला हो या नहीं? क्या एक पुरुष से पूछा जाता है वो पुरुष है या नहीं? फिर एक ट्रांसजेंडर के साथ ही ऐसा क्यों एक ट्रांसजेंडर से पूछा जाता है कि आप ट्रांसजेंडर हो या नहीं? ये बिल हमारे पूरे राइट्स को इरेज करेगी। देखिए, आप जिस जेंडर में मैं उसका पेन फील कर पा रही हूँ। सोशली आपको किन किन तकलीफों को फेस करना है पड़ता ना, है? वही बात है, हमारे साथ कितना कुछ होता है, कितना मॉलेस्ट हम सीखते हैं, कितनी चीज़ें हैं जो हमारे साथ डेली होती हैं, फिर भी हम लड़ रहे हैं ना, लड़ रहे हैं, लोगों को फेस कर रहे हैं एक स्माइल के साथ। दुआएं ही देने जाते हैं ना सबके घर, हमारे जो लोग हैं वो दुआएं ही देने जाते हैं। अब उनको पच नहीं रहा कि ये ट्रांस लोग आगे कैसे बढ़ रहे हैं। अरे भाई, पार्लियामेंट में बैठा के दिखाओ हमें, फिर बताएंगे हमारी राइट्स क्या है, हमारे लिए हमारा हक क्या है। सरकार को जहां आपको हिस्सेदारी देनी चाहिए वहां नहीं दे रही है, और डिस्क्रिमिनेशन करके आपको साइड कर रही है। हाँ, सरकार को हमें पार्लियामेंट में बैठाना चाहिए। क्या बैठाया सरकार ने एक भी ट्रांस को पार्लियामेंट में? नहीं बैठाया। सरकार को हमें हक देना चाहिए, नेता बनाना चाहिए, बनाया। एडुकेशन राइट देना चाहिए, बनाया नहीं। हर जगह हमें सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन किया गया है। ये बिल सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देगी और कुछ नहीं, मेरा कहना। देखिए, ट्रांसजेंडर्स आज देश की राजधानी के दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए, ये बेहद एक चिंता का विषय है कि जब संविधान में किसी भी आधार पर डिस्क्रिमिनेशन को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा, तो सरकार जेंडर रिवील करने वाली या जेंडर आइडेंटिफाई करने के लिए कोई बिल लाती है, तो वो सरकार ये ऐसा क्यों कर रही है? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।